हाँ जी, तो भाई बात कुछ ऐसी थी, लास्ट वीक आप लोगों की इसलिए छुट्टी हो गई क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, है ना, फीवर आ गया था। तो वेडनेसडे थर्सडे तो मैं छुट्टी बोल कर ही गया था आप लोगों को। नहीं, हाँ, वेडनेसडे थर्सडे तो मैंने छुट्टी बोला ही था आप लोगों को, और बाकी फ्राइडे को मतलब थर्सडे को ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो फ्राइडे भी बीमार है तो इसलिए छुट्टी कर दी, है ना, तो इस वजह से आपकी छुट्टियां हो गई थी। ठीक है, इफ केक इज रिटन एज, इस केक इज रिटन एज 8 11 26 25, हमने केक जो वर्ड है उसको क्या लिखा है 8 11 26 25। तो एग्जाम की कोडिंग क्या होगी ये हमें बताना है, एग्जाम की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी, क्या लॉजिक हो सकता है। तो सबसे पहले तो लेटर की प्लेस लिख लो। अगर हम फॉरवर्ड देखते हैं तो +5 है, और ये +10 है, और ये +15 है, और ये +20 है। ओके, 5 10 15 20 ये जोड़ दो, तो बेटा 5 में 5 जोड़ोगे तो 10 बनेगा, और 24 में 10 जोड़ोगे तो 34 बनेगा, 34। ठीक है, और 1 में 15 जोड़ोगे तो 16 बनेगा, 16, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। पहले +5 है, फिर +10 +15 +20। ठीक है, हाँ जी। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, 69 42। हाँ अभी ठीक है, लेकिन कंप्लीटली ठीक नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि पैर में भी चोट लग गई थी अभी, तो वैसे ठीक है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। हाँ जी बेटा, 69 और 69 और 42 बनाना है 4। कैसे बना होगा, देखो 69 और हैज 42 बनाना है 4। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं 96 पढ़ूँ और इसको मैं 24 पढ़ूँ, और 96 डिवाइड बाई 24 कितना होता है 4 होता है। तो भैया 48 डिवाइड बाई 16 कितना होता है 3 होता है। तो ये 91 डिवाइड बाई 13 कितना होता है 7। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या बात है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे देवेंद्र, हाँ गुड। चलिए साहब, देवेंद्र के अलावा अमन का भी आ गया था, चलो वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब देखो, हेल्ड को हमने जो कोड किया है वो PL_XH से किया है, हेल्ड की कोडिंग है PL_XH। ठीक है, तो फिर हमसे पूछा है मेड की कोडिंग क्या होगी, HELD PL_XH। 8 5 12 4 16 12 24 8। अब बताओ लॉजिक क्या है यहाँ पे। सर यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, लेकिन जो ई है उसमें हमने डबल +2 किया है, उसमें हमने डबल नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं हमसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, एक बार चेक कर लेते हैं। मेड, मेड की कोडिंग क्या होगी, तो इसमें तो *2 पक्का होना है कॉन्सोनेंट में, कहीं ऐसा तो नहीं वोवेल कॉन्सोनेंट का चक्कर, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 13 दूनी 26, 26 का मतलब Z, और 4 दूनी 8, 8 का मतलब H। तो बेटा ZH ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन ZH से ये वाला ऑप्शन भी गया। अब दो ऑप्शन बच गए, अब ये पक्का बी है, ये 100% बी आना चाहिए, ये 100% बी आना चाहिए। तो ये 1 है, 1 का डबल 1 का डबल 2, 1 का डबल 2 और 5 का डबल 10, 10 का मतलब J। तो बस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी कि यहाँ पर L नहीं है, यहाँ पर J है, यहाँ पर क्या है J है, J PJ PJ। ठीक है मेरे भाई, जस्ट डबल कर दो, हर एक अल्फाबेट को डबल कर दो, इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट का कोई चक्कर नहीं है, हर अल्फाबेट को डबल कर दो। ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है, और क्रिकेट को टेनिस कहा गया है, क्रिकेट को क्या कहा गया है टेनिस, क्रिकेट इज कॉल्ड टेनिस, क्रिकेट इज कॉल्ड टेनिस। तो सचिन तेंदुलकर टेनिस से संबंधित होंगे। ठीक है मेरे भाई, सचिन तेंदुलकर टेनिस से संबंधित होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये दो क्वेश्चन के सामने, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से इनका आंसर दो। देखो, दी गई व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में एक प्रतीक नहीं है। प्रत्येक से ठीक पहले एक स्वर इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वोवेल एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। मतलब ठीक पहले तो एक स्वर आना चाहिए, क्या इससे ठीक पहले एक स्वर है, नहीं। क्या इससे ठीक पहले एक स्वर है, यस, और ठीक बाद में एक प्रतीक भी नहीं है। अच्छा, इसके ठीक पहले स्वर है, यस, और ठीक बाद में प्रतीक भी नहीं है। ठीक है, इसके ठीक पहले स्वर नहीं है, इसके ठीक पहले स्वर नहीं है, इसके ठीक पहले वोवेल नहीं है, इसके ठीक पहले वोवेल नहीं है, इसके ठीक पहले वोवेल नहीं है। तो कितना आंसर होगा 2, ऑप्शन सी 2। अच्छा, आ जाओ अब इस क्वेश्चन में, EFGHIJKLMNO, ई का बनेगा एन के साथ, NOPQRST, FGHIJKLMN, OPQRST, RST, CDEFGH, EFGHI, MNOPQ। टी से तो कोई बन ही नहीं सकता क्योंकि टी से सारे छोटे अल्फाबेट है, पेयर हमेशा बड़े अल्फाबेट के साथ बनता है। NOPQRS, EFGHIJKLM, MNOPQRST, EFGHIJK, CDEF, GHR से बनेगा नहीं, OP। ओनली 2, ओनली 2, दोनों का आंसर 2 2, दोनों का आंसर 2 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, दो आंसर इन दोनों क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, देखो यहाँ पर टोटल अल्फाबेट कितने हैं 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 3 15 3 18। 18 का मतलब है या तो 3 3 की ग्रुपिंग करो या 6 6 की ग्रुपिंग करो, या तो 3 3 की ग्रुपिंग करो या 6 6 की ग्रुपिंग करो। तो अगर हम 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं तो बेटा हमने क्या देखा, ये ए से शुरू, ये डी से शुरू, ये ए से शुरू, ये डी से शुरू, ये ए से शुरू, ये डी से शुरू, डी सी बी ए बी सी। तो डी सी बी, डी सी बी ए बी सी, डी सी बी ए बी सी,
डी सी बी ए बी सी, तो बी डी ए सी बी, बी डी ए सी बी, तीन तीन की ग्रुपिंग हो गई। अब इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? देखो एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये वाली पिक्चर आपको पता है इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? कितने त्रिभुज होते हैं इसमें? 8 त्रिभुज होते हैं, पता है ना आप लोगों को इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। तो मेरे भाई 8 त्रिभुज हो गए यहाँ, 8 त्रिभुज हो गए यहाँ। जब ये दोनों फिगर मैंने कंबाइन कर दी, जब ये दोनों फिगर कंबाइन कर दी तो एक बड़ा त्रिभुज ये बना, एक बड़ा त्रिभुज ये बना, दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। तो 8 और 8 16 और 2 18। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेटा इसमें 8 होते हैं और इसमें कितने होते हैं? इसमें 16 होते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिनके आंसर फिक्स्ड है ना, हमें पहले से पता होने चाहिए। अगर मान लो ऐसी फिगर होती तो इसकी ट्रिक आपको पता है। जैसे अगर मान लो 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जाती है ना, तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है? इनकी डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है? जब यहाँ से भी 2 लाइन खींची गई और यहाँ से भी 2 लाइन खींची गई, तो डायरेक्ट ट्रिक ये बताई है, ये जितने खाने बनते हैं ना 1 2 3, इसी नंबर का क्यूब कर देते हैं, तो इसका आंसर होता है 27। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, 1 और 1 2, 2 पॉइंट से बराबर लाइन खींची गई है ना, तो ये कितने बने? 1 2, तो 2 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो अगर किसी भी 2 पॉइंट से त्रिभुज में बराबर की लाइन खींची जाए, बराबर की लाइन खींची जाए है ना, किसी भी 2 पॉइंट से, जैसे 1 2 और 1 2, तो 1 2 3, 3 का क्यूब 27, वही सेम आंसर है। समझ रहे हो ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, दो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से। यदि सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन हो, अगर सप्ताह में बेटा 8 दिन हो, यानी कि जो ऑड डेज होगा वो अब 7 का रिमाइंडर नहीं होगा, वो 8 का रिमाइंडर होगा। ऑड डेज कितना रिमाइंडर होगा? 8 का। और 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच नया दिन हो, 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच नया दिन हो, तो 1 जनवरी 2025 को क्या दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर डिफरेंस निकालो, कितने साल का अंतर है? सर ये अंतर है 7 साल का। कितने साल का अंतर है? 7 साल का। आपको पता है ऑड डेज में कन्वर्ट करने के लिए हम ईयर्स प्लस लीप ईयर जोड़ देते हैं। ईयर्स प्लस लीप ईयर, कितने लीप ईयर है? 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 है, 24 है, 2 लीप ईयर है। तो बेटा 7 और 2 9। अब हम ऑड डेज निकालने के लिए किससे भाग देंगे? 8 से, क्योंकि सप्ताह में बेटा 8 दिन है, तो 8 से भाग देकर रिमाइंडर निकालो। 8 का 8 कितना बचा? 1 रिमाइंडर बचा, तो एक ऑड डे आ गया। अब कैलेंडर में आगे जा रहा है, पीछे आगे जा रहा है, तो मंडे प्लस 1 कर दो, मंडे प्लस 1 ट्यूसडे। हाँ बट ट्यूसडे तो ऑप्शन ही नहीं है, ये क्या हुआ? ट्यूसडे तो ऑप्शन ही नहीं है, जो नया दिन है वो बुधवार और गुरुवार के बीच में है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, न्यू थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो बेटा मंडे प्लस 1 ट्यूसडे, ट्यूसडे तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा, ये क्या किया क्वेश्चन में? हाँ बिल्कुल भैया लाइव है। करण सिंह क्या नाम है तुम्हारा? हाँ न्यू डे कैसे आ जाएगा बेटा? ओके हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ मैं आपको बताता हूँ हमसे मिस्टेक क्या हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक हमसे हुई है। देखो बेटा ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये कब काम करता है? ये तब काम करता है ईयर्स प्लस लीप ईयर का, जब जब 7 से भाग देते हैं हम। ये कंसेप्ट तब काम करता है बेटा ईयर्स प्लस लीप ईयर का, जब सप्ताह में 7 दिन हो, क्योंकि जब 7 दिन होते हैं तो 365 दिन में एक ऑड डे होता है। लेकिन अब कुछ गलत होगा, अब कुछ उल्टा होगा। अब अगर हमें एक साल में ऑड डेज निकालने हैं, बेटा यहाँ पर कितने ईयर्स हैं? यहाँ पर 7 ईयर है, और कितने लीप ईयर है? 2 लीप ईयर है। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी 7 साल का अंतर है और 2 लीप ईयर अलग से है। तो कहने का मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि 5 तो साधारण वर्ष है और 2 लीप ईयर है। हम ये बोल सकते हैं कि 5 साधारण वर्ष है 2018 से लेकर 2025 तक, 5 साधारण वर्ष है और 2 लीप ईयर है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई इस बार जो 365 है ना, इसमें ये जो साधारण वर्ष है इसमें 7 से भाग देकर रिमाइंडर 1 निकालते थे, तो हमारा 5 साल में 5 ऑड डेज निकलते थे, और 1 लीप ईयर में 2 होते थे, तो 2 में हो जाएंगे 4, तो 5 और 4 9 आंसर आता था। लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना, इस बार हमें ऐसा नहीं करना। अब पता हमें क्या करना है? अब हमें ईयर नॉर्मल ईयर में ऑड डे पता करने के लिए 8 से भाग देना पड़ेगा। 8 चौक 32 बचे 4, 8 पंच 40 बचे 5, तो बेटा एक साधारण वर्ष में 5 ऑड डे निकले। और जब 366 को 8 से भाग दोगे, 8 चौक 32 बचे 4, 8 पंच 40 6, तो बेटा एक साधारण वर्ष में 5 ऑड डे, तो 5 साधारण वर्ष में कितने हो गए? 25 ऑड डेज, 25 ऑड डेज। एक नॉर्मली एक लीप ईयर में 6 ऑड डेज, तो 2 लीप ईयर में 6 दूनी 12 ऑड डेज, तो ये कितने आ गए? 37। अब दोबारा से 8 से भाग देकर रिमाइंडर निकालो, 8 चौक 32 कितना बचा? 5 बचा। तो यानी कि आपको प्लस 5 करना होगा, प्लस 5। मंडे प्लस 5 क्या होगा? 1 2 3 4 5, मंडे प्लस 5 फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो फ्राइडे आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। इस बार जो ऑड डेज निकालने का तरीका होगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा बेटा, है ना। इस बार जो साधारण वर्ष में ऑड डेज निकलेंगे वो 5 निकलेंगे, लीप ईयर में 6 निकलेंगे। अब 18 से 25 तक 5 साधारण वर्ष है, 2 लीप ईयर है, तो बेटा एक साधारण वर्ष में 5, तो 5 में 25, एक लीप ईयर में 6, तो 2 में 12, टोटल हो गए 37। 8 से भाग देकर रिमाइंडर कितना आ गया? 5। तो अब प्लस 5 करेंगे बेटा। डेज तो 365 ही है एक साल में, डेज तो 365 ही है एक साल में, डेज तो 365 ही है ना, उसमें देश में थोड़ी साल में दिन, साल में तो 365 दिन है, बस हफ्ते में 8 दिन हो गए। समझ में? हाँ जी चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली श्रृंखला क्या होगी? निम्नलिखित श्रृंखला में अगली श्रृंखला क्या होगी? बेटा ये क्या है? 9 चौक 36, 11 पंजे 55, 13 6 78, और ये 7 का डिफरेंस आना चाहिए। 15 7 105, 15 7 105। ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ओके बेटा ये होता है 20, ये होता है 4, ये होता है 18, ये होता है 13, ये होता है 8, ये होता है 23। अब बताओ हाँ 20 और 4 24, 24 दूनी 48, 18 और 31 सॉरी 18 और 13 31, 31 दूनी 62, 23 और 8 31, 31 दूनी फिर से 62 होगा, फिर से 62 होगा। ठीक है 23 और 8 31, 31 दूनी 62। ठीक है ओके। अब पांच बिंदु के विपरीत वाले फलक पर कितने बिंदु होंगे? किसी भी दो फिगर से सॉल्व कर लो। अगर हम इन दोनों फिगर का यूज करें तो बेटा 5 3 2 5 4 6, तो 5 5 को कॉमन ले सकते हैं, 5 4 6 5 3 2, तो 5 के विपरीत कितना आ गया? 5 के विपरीत आ गया 1।
क्योंकि 4 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 6, तो 5 के विपरीत 1 आ जाएगा। 5 के विपरीत कितना आ जाएगा? 5 के विपरीत 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसका भी आंसर गलत दे रहे हो तुम, इस क्वेश्चन का तो आंसर गलत मत दो। अगर हम इन दोनों फिगर से सॉल्व करें 2 3 2 3 तो 5 के विपरीत 1 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों फिगर से सॉल्व करें बेटा एक, अच्छा ये इन दोनों फिगर से सॉल्व कर नहीं सकते। अगर हम इन दोनों फिगर से सॉल्व करें 4 4 6 4 6 तब भी 5 के विपरीत 1 आएगा। तो बेटा 5 के विपरीत तो 1 है, ये 12 का डी आंसर कौन दे रहा है? करण जी। बेटा डी आंसर कैसे आ सकता है इस क्वेश्चन का? वन कॉमन ट्रिक नहीं पता तुम्हें? वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है? जो नंबर कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लो और फिर कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूमो। 5 3 2 5 3 2, अच्छा 5 4 6 5 4 6, तो ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए यही पास में एक दूसरे की विपरीत संख्याएं हैं। तो 2 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4, तो बचा क्या? 5। 5 के विपरीत क्या होगा? 1। अबे वन कॉमन ट्रिक लगा दी, पता नहीं कहां दिमाग चला गया तुम्हारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 14 वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो डॉक्टर्स, स्मोकर्स, इंडियन और नॉन स्मोकर्स, नॉन स्मोकर, मतलब देखो हमें पता है डॉक्टर्स और स्मोकर में किसका रिलेशन है? सम का। भैया सारे डॉक्टर स्मोकर नहीं होते, सारे स्मोकर डॉक्टर नहीं होते। अच्छा स्मोकर और इंडियन में भी क्या रिलेशन है? सम का। सारे स्मोकर इंडियन नहीं होते, सारे इंडियन स्मोकर नहीं होते। इंडियन और नॉन स्मोकर में भी क्या रिलेशन है? सम का रिलेशन है ना। अच्छा डॉक्टर और इंडियन में क्या रिलेशन है? सारे इंडियन डॉक्टर नहीं है, सारे डॉक्टर इंडियन नहीं है, ये भी सम का रिलेशन है। अच्छा डॉक्टर और नॉन स्मोकर्स में भी सम का रिलेशन है, ओके, है ना। स्मोकर्स इंडियन, स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में किसका रिलेशन है? सर स्मोकर्स और नॉन स्मोकर में नो का रिलेशन है। यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे सम है, सिर्फ एक ही नो है, जिसमें सारे सम है एक ही नो। तो बेटा ये क्वेश्चन हमें ऑप्शन से करना है। सारे नो तो हो नहीं सकते, गलत। सारे सम नहीं हो सकते, गलत। क्यों? क्योंकि बेटा नॉन स्मोकर और स्मोकर को हमें अलग अलग रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से डील करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सिंपल सी बात ये है बेटा, सारे नो नहीं हो सकते, गलत। सारे सम नहीं हो सकते, गलत, क्योंकि स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में नो का रिलेशन है। ठीक है मेरे भाई। अगर हम ये करें तो बिल्कुल हमने ये किसको अलग कर दिया सबसे, ये भी नहीं हो सकता, गलत। ऑल का रिलेशन, ये तो सारी ऑप्शन गलत है इसमें, तो ऑल का रिलेशन तो कहीं बना ही नहीं सकते हम। हाँ जी, इसमें तो सारे ही ऑप्शंस गलत हैं। इसके तो बेटा ये अलग किसको करोगे? इंडियन को अलग नहीं कर सकते, डॉक्टर को अलग नहीं कर सकते, धूम्रपान करने वाले को अलग नहीं कर सकते, धूम्रपान ना करने वाले को अलग नहीं कर सकते। अलग किसको करोगे तुम 13 क्वेश्चन में? ये बताओ 13 क्वेश्चन में तुम अलग किसको करोगे? ओके 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 ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन, ऑप्शन डी में कंफ्यूज हो गए हम। यहाँ पे सारे सम नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, बिल्कुल सही कहा। ये स्मोकर्स हैं, ये नॉन स्मोकर्स हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। ये दोनों गोले अलग अलग हैं, ये दोनों गोले अलग अलग हैं, ये एक जैसे नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करंट दक्षिण दिशा में देखते हुए सीधा 2 किलोमीटर चला, तो यानी कि नीचे गया वो 2 किलोमीटर, दक्षिण तो नीचे है, और वहां से 90 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर गया, 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ा और वो 2 किलोमीटर फिर गया। अच्छा आगे चला, अंत में 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ा। अब बेटा अगर आपका फेस वेस्ट में है और आपको 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ना है, यानी कि 45 डिग्री लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 45 डिग्री लेफ्ट का मतलब होता है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और वेस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है साउथ वेस्ट। कितना गया? 1 किलोमीटर गया। कितना गया? 1 किलोमीटर गया। ठीक है, तदनुसार वह अपने प्रारंभिक बिंदु की तुलना में कहां पर है? तो बेटा प्रारंभिक बिंदु की तुलना से कहां पर है? तो तीर कहां से चलाओगे? प्रारंभिक बिंदु से नीचे, साउथ, और लेफ्ट में वेस्ट, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा 16 17 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17। फिलहाल आप तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो। द सिचुएशन कॉल्स फॉर एन इमीडिएट एक्शन, स्थिति तत्काल कार्रवाई की मांग करती है। स्थिति तत्काल कार्रवाई की मांग करती है। द सिचुएशन कॉल्स फॉर एन इमीडिएट एक्शन, जो स्थिति बनी हुई है वो तत्काल कार्रवाई की मांग करती है। अब पूर्ण धारणा क्या है? द सिचुएशन इज सीरियस, बिल्कुल सही है भैया। अगर वो तत्काल कार्रवाई की मांग करती है तो सिचुएशन सीरियस है। द इमीडिएट एक्शन इज पॉसिबल, इमीडिएट एक्शन पॉसिबल है तभी तो तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। अगर पॉसिबल ही नहीं होता तो तत्काल कार्रवाई की हम मांग ही क्यों करते? ठीक है, तो ये पॉसिबल है इसलिए तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है, और सिचुएशन सीरियस है इसी वजह से तत्काल कार्रवाई हो रही है, तो दोनों ही इंप्लिसिट है, बोथ इंप्लिसिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 17 ये दोनों ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, और ये सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? 8 व्यक्ति हैं, 8 पर्सन है, आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच दैट 2 पर्सन सिट ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल फेसिंग सेंटर, ईच ऑफ देम ईदर हैव 9 और 10 टॉफीज। अच्छा ओके, 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि मेज की प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो 8 व्यक्ति हैं और वो वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर किसी के पास या तो 9 टॉफी है या 10 टॉफी है, या तो 9 टॉफी है 10 टॉफी है। बी जिसके पास 10 टॉफियां हैं, ए के बाएं से चौथे स्थान पर है। अब बेटा ए को हम किधर बैठाएं? तो ए को हम इनमें से कहीं भी बैठा सकते हैं। मान लो ए को हमने यहाँ बैठा दिया, ठीक है, तो ए के बाएं चौथे स्थान पर कौन है? 1 2 3 4, ए के बाएं चौथे स्थान पर बी है जिसके पास कितनी टॉफी है? 10 टॉफी है। बी जिसके पास 10 टॉफी है वो ए के बाएं से चौथे स्थान पर है। जिन व्यक्तियों के पास 9 टॉफियां है वो एक साथ नहीं बैठे हैं भाई, जिनके पास 9 है वो एक साथ नहीं बैठे हैं, 9 टॉफी वाले एक साथ नहीं है। एच और ई के बीच एक से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे हैं, यानी कि एच और ई के बीच में, एच और ई के बीच में एक व्यक्ति का गैप है। ठीक है, और 9 टॉफी वाले व्यक्ति एक साथ नहीं बैठे। ये 2 हिंट है हमारे लिए। 3 से कम व्यक्तियों के पास टॉफियों की संख्या समान नहीं है। 3 से कम व्यक्तियों के पास टॉफियों की संख्या समान नहीं है ना, यानी कि टॉफियों की संख्या समान 3 या 3 से ज्यादा अधिक लोगों के पास है। एफ सी की और उन्मुख है, एफ और सी एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं दोनों, और दोनों के पास एक ही समान टॉफियां हैं। एफ और सी का मुख एक दूसरे की तरफ है और दोनों के पास एक ही समान टॉफियां। एफ और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एफ और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, जी बी का पड़ोसी नहीं है, और जो जी है वो बी का पड़ोसी नहीं है। ओके, डी के पास टॉफी की संख्या के पास बी और एच के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो यहाँ पर पढ़ो,
बी और एच के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, तो मैं एच को यहाँ भी बैठा सकता हूँ और मैं एच को यहाँ भी बैठा सकता हूँ। तो दो पॉसिबिलिटी है, दोनों ही पॉसिबिलिटी बना लो, ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी बना लो, क्या करें, मजबूरी है हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ए, ये बी, और इसके पास 10 टॉफियाँ हो गई। अब देखो बी और एच के बीच में दो व्यक्ति हैं, एक बार एच को यहाँ बैठाया और एक बार एच को मैंने यहाँ बैठाया, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा है, एच और ई के बीच में एक व्यक्ति है, एच और ई के बीच में एक व्यक्ति है, तो बेटा ये एच है, ई यहाँ भी आ सकता है, ई यहाँ भी आ सकता है, ये एच है, ई यहाँ भी आ सकता है, ई यहाँ भी आ सकता है, तो चार पॉसिबिलिटी बनेंगी, है ना, चार पॉसिबिलिटी बनेंगी, और कोई रास्ता हमारे पास समझ नहीं आ रहा है, और कोई रास्ता एफ सी जी, एच और ई के बीच में चार व्यक्ति हैं, चारों पॉसिबिलिटी बना ले क्या, एक बार पहले तो इस इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, यहाँ से बी हु हैज 10 टॉफी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए के फोर्थ लेफ्ट में बी, ए के फोर्थ लेफ्ट में बी, चलो नन ऑफ द पर्सन हैविंग 9 टॉफी सिट टुगेदर, बेटा जिनके पास 9 टॉफी है वो एक साथ नहीं बैठे, 9 टॉफी वाले पर्सन एक साथ नहीं बैठे, ये हिंट हमने लिख ली, ठीक है। नॉट मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ई, नॉट मोर देन वन पर्सन, एच और ई के बीच में नॉट मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन एच और ई, एच और ई के बीच में एक से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे, नॉट मोर देन, यानी कि एच और ई के बीच में बेटा एक ही व्यक्ति बैठा है, एच और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है या फिर एक भी व्यक्ति नहीं है, एच और ई के बीच में या तो एक व्यक्ति है या फिर एच और ई के बीच में एक भी व्यक्ति नहीं है, एच और ई पड़ोसी भी हो सकते हैं बेटा, नॉट मोर देन वन पर्सन, नॉट मोर देन एक से ज्यादा व्यक्ति एच और ई के बीच में नहीं बैठा, तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, नॉट लेस देन 3 पर्सन हैव सेम नंबर ऑफ टॉफी, है ना, नॉट लेस देन 3, तो 3 या 4 इनके पास सेम ट्रॉफी होनी चाहिए, या तो 9 होनी चाहिए या 10 होनी चाहिए। एफ एस सी, एफ और सी एक दूसरे के सामने बैठे हैं एंड बोथ हैव सेम टॉफी, और इन दोनों के पास सेम टॉफी है, टॉफियों की संख्या दोनों के पास सेम है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, जी बी का पड़ोसी नहीं है, डी हैज ऑड नंबर ऑफ टॉफी, डी के पास 9 टॉफी है, डी के पास 9 टॉफी है, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ए, और अच्छा जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, डी हैज ऑड नंबर ऑफ टॉफी, डी हैज ऑड नंबर ऑफ टॉफी एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकंड राइट पे डी है, तो बेटा ए के सेकंड राइट पे डी बैठा दो, ए के सेकंड राइट पे डी बैठा दो, और डी के पास कितनी टॉफी है, 9 टॉफी है, और 9 टॉफी वाले पड़ोसी नहीं है तो इसके पास 10 टॉफी है, डी के पास कितनी है, 9 टॉफी है तो इसके पास 10 टॉफी है, ठीक है। ई इज नॉट थर्ड टू द राइट ऑफ ए का थर्ड राइट 1 2 3, यहाँ पर ई नहीं आ सकता, 1 2 3 यहाँ पर ई नहीं आ सकता, 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में 2 पर्सन है, तो बेटा बी और एच के बीच में 2 पर्सन हमने बैठा रखे हैं, बस ये क्वेश्चन है, और इतनी सारी हिंट हमारे पास है ना, ये वाली हिंट हटा दी हमने, अब आप बनाओ, एफ और सी को पहले एक दूसरे के सामने बैठाओ, एफ और सी को एक दूसरे के सामने बैठाओ, एफ और सी, बेटा एफ और सी को मैं एक दूसरे के सामने कहीं भी नहीं बैठा सकता, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, एफ और सी को मैं एक दूसरे के सामने कहीं भी नहीं बैठा सकता, एफ और सी को मैं एक दूसरे के सामने सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठा सकता हूँ, एफ और सी को, अगर ये एफ है तो इसकी वैल्यू सी है, और अगर ये सी है तो इसकी वैल्यू है, ये एफ है, और एफ और सी के पास टॉफियों की संख्या बराबर है, तो दोनों के पास 10-10 टॉफी है, दोनों के पास 10-10 टॉफी है। अच्छा एफ और जी के बीच में एक है, अगर ये एफ है तो डेफिनेटली जो जी है वो ये होगा, और अगर ये एफ है तो बेटा एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति है, तो मैं जी को ना तो यहाँ बैठा सकता ना यहाँ, इसका मतलब 100% प्रूफ हो गया, तो एफ यहाँ कभी नहीं आ सकता, ये हमने प्रूफ कर दिया कि जो एफ है वो यहाँ कभी नहीं आ सकता, क्योंकि एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली ये एफ है, ठीक है, और एफ के सामने कौन है, सी, और एफ और जी के बीच में एक है, तो जी कहाँ आएगा, जी डेफिनेटली फिर यहाँ आएगा, जी फिर यहाँ आएगा, एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, जी बी का पड़ोसी नहीं है, हाँ जी बी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी गलत होगी, फिर तो जी बी का पड़ोसी नहीं है, ये तो सारी केस गलत हो गए, जी इज नॉट नेबर ऑफ बी, अब क्या करें, हाँ जी, ये तो क्वेश्चन में ही कुछ एरर निकला ही मेरे दोस्त, ये तो दोनों ही सारे के सारे पॉइंट ही गड़बड़ हो गए, तो हमने बेसिकली ए को ना राइट हैंड साइड बैठा के देखा था, कहीं ऐसा तो नहीं ए लेफ्ट हैंड साइड बैठे, लेकिन ए को लेफ्ट हैंड साइड बैठा के देखते हैं एक बार, सारे पॉइंट गलत हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए को यहाँ बैठाते हैं, और ए के कुछ गड़बड़ हुई है, चलो देख लेते हैं बेटा, ए के फोर्थ लेफ्ट में कौन है, 1 2 3 4, ए के फोर्थ लेफ्ट में कौन है, बी हु हैज 10 टॉफी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए के फोर्थ लेफ्ट में बी है हु हैज 10 टॉफी, अच्छा, और बी 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में, बी और एच को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ, और बी और एच को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ, 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच, और ए के सेकंड राइट में कौन है, ए के सेकंड राइट में कौन था, डी, डी, ए के सेकंड राइट में डी है हु हैज 9 टॉफी, ए के सेकंड राइट में डी है हु हैज 9 टॉफी, और ए के थर्ड राइट में ई नहीं है, ए के थर्ड राइट में ई नहीं है, ए के थर्ड राइट में ई नहीं है,
चलो अब आ जाओ इस पॉइंट पर, एफ और सी के सामने एक व्यक्ति है, एफ और सी मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं बैठा सकता हूँ, एफ सी सी या फिर एफ सी, और एफ और जी के बीच में एक है। अगर मैं एफ को यहाँ बैठाऊंगा तो मैं जी को ना तो यहाँ बैठा सकता ना यहाँ, तो डेफिनेटली मैं एफ को कहाँ बैठाऊंगा, मैं डेफिनेटली एफ को यहाँ बैठाऊंगा, और एफ और सी है ना, एफ और सी और एफ और जी के बीच में एक है, तो जी बेटा यहाँ भी नहीं आ सकता, जी आएगा फिर यहाँ, और जी बी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत। एफ जी, तो एफ जी यहाँ आएंगे, और एफ और जी के बीच में एक है, मैं एफ को यहाँ नहीं बैठा सकता, एफ और जी के बीच में एक नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली एफ आएगा यहाँ, एफ के सामने सी, और एफ और जी के बीच में एक है, जी यहाँ भी आ सकता है और जी यहाँ भी, लेकिन जी बी का पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ आएगा, और दो नॉट टॉफी वाले व्यक्ति पड़ोसी नहीं हो सकते, तो ये 10 है, तो इसके पास भी 10 टॉफी है। ओके, अब एच और ई के बीच में एक से ज्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते, तो ई पड़ोसी तो बन नहीं पा रहा, तो डेफिनेटली ई यहाँ पे आएगा, और ये हो गई हमारी फाइनल अरेंजमेंट कंप्लीट। अब आप पूरा क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लो, ठीक है, ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। देखो बी हु हैज 10 टॉफी सीट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ ए के 4 लेफ्ट में 1 2 3 4, बी जिसके पास 10 टॉफी, नन ऑफ द पर्सन हैविंग 9 टॉफी सीट्स टुगेदर, नॉट टॉफी वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं, चलो ये भी सही है। नॉट मोर देन 1% सीट बिटवीन एच एंड ई, एच और ई के बीच में एक से ज्यादा व्यक्ति नहीं है। नॉट लेस देन 3% हैव सेम नंबर ऑफ टॉफी, भैया 3 से कम लोगों के पास सेम नंबर ऑफ टॉफी नहीं है, कम से कम 3 लोगों के पास तो 10 टॉफी आ रही है निकल के। एफ फेसेस सी एंड बोथ हैव सेम नंबर ऑफ टॉफी, ओनली 1% सीट बिटवीन एफ एंड जी, ठीक है, एफ जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, डी हैज ऑड नंबर ऑफ टॉफी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ई इज नॉट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, 2% सीट बिटवीन बी एंड एच, बस इतना ही क्वेश्चन हम बना सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं बना सकते। देखो इन दोनों के पास 9 टॉफी नहीं हो सकती, ये कंफर्म है, क्योंकि दोनों पड़ोसी 9 वाले नहीं हो सकते, डेफिनेटली किसी एक के पास 10 टॉफी है, या तो इसके पास है या इसके पास, बट हम श्योर नहीं है, और 9 टॉफी इनमें से किसी एक के पास 10 है, हो सकता है दोनों के पास 10 हो, अगर दोनों के पास 10 है तो फिर इन दोनों के पास पक्का 9 टॉफी है, तो ये कंफर्म नहीं कर पा रहे, बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 17 क्या क्या पूछेंगे हमसे, ये है क्वेश्चन नंबर 17, डी के दाएं से गिनने पर डी और ई के मध्य कितने व्यक्ति हैं, डी के दाएं से गिनने पर, डी के दाएं से गिनने पर 1 2 3, तो डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं, डी के दाएं से गिनने पर डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं, डी से दाएं से गिनने पर डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एक सेकंड बताओ, हाँ जी, अच्छा 9 और 10 दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसका मतलब ये है, तो इसके पास 9 टॉफी हो गई, इसके पास 9 टॉफी हो गई, ठीक है, और 9 और 10 एक साथ नहीं हो सकते, तो इनके पास 9 9 9 10 10 10, ये भी फिर 9 10 हो गए। ए के पास 9 है, ये कैसे पता चलेगा ए के पास 9 है, हाँ जी कैसे पता चलेगा, चलो शायद कोई पॉइंट हमसे मिस हो गया होगा, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना इस क्वेश्चन को दोबारा से, एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। 18 19, अरे दोनों ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है ये, 18 और 19। अपने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि, आपने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह कौन है, मेरे मेरे भाई की बहन की माता की सास का पति है, मेरे भाई की बहन की माता की सास का पति, यानी कि मेरी माता के ससुर जी यानी कि दादाजी, तो आप वह व्यक्ति आपसे किस प्रकार संबंधित है, तो वह व्यक्ति आपसे किस प्रकार संबंधित है, दादा ग्रैंडफादर, दादा ग्रैंडफादर, ठीक है मेरे भाई। अच्छा ये आ जाओ, J5Q का मतलब क्या है, J5Q, J5Q का मतलब क्या है, J5Q का मतलब है ए बी की माँ है, तो J किसकी माँ है, J Q की माँ है। अच्छा Q6L का मतलब क्या है, बेटी है, Q किसकी बेटी है, L की, तो L इसके पिता होंगे क्योंकि माँ तो पहले से मौजूद है। L2O, 2 का मतलब क्या है, पिता, तो L किसका पिता है, O का पिता है। 4S, 4 का मतलब भाई, O किसका भाई है, OS का भाई है, तो QS से किस प्रकार संबंधित है, QS की बहन है, QS की बहन है, QS की बहन है, ठीक है। बीसवां क्वेश्चन, यहाँ पर हमें परसेंटेज और स्टार की जगह सिंबल यूज करने हैं ताकि u इज ग्रेटर देन d 100% ट्रू हो जाए। मुझे एक बात बताओ, u इज ग्रेटर देन d, मुझे u इज ग्रेटर देन d बनाना है, और यहाँ पर ऑलरेडी ग्रेटर आ चुका है, तो परसेंटेज और स्टार की जगह, परसेंटेज और स्टार की जगह मैं ग्रेटर भी रख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल भी इक्वल, इन तीनों में से कोई भी सिंबल आप यूज करो, हमेशा u इज ग्रेटर देन d 100% ट्रू बनेगा, u इज ग्रेटर देन d, क्यों, क्योंकि ग्रेटर ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा j इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, अगर हमें j इज ग्रेटर देन इक्वल टू g बनाना है, या फिर मैं इसको ये लिख सकता हूँ g इज लेस देन इक्वल टू j, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मुझे g इज लेस देन इक्वल टू j बनाना है, g इज लेस देन इक्वल टू j, तो स्टार की जगह क्या आएगा, क्योंकि ये तो देखो परसेंटेज तो बीच में आ नहीं रहा g से j, तो लेस देन इक्वल इक्वल लेस देन इक्वल, तो स्टार की जगह मैं इक्वल भी रख सकता हूँ, लेस देन इक्वल भी, ठीक है मेरे भाई, हाँ जी।
तो अब हमें क्या करना है, परसेंटेज की जगह और स्टार की जगह कौन सा सिंबल रखना है ताकि दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए। तो मेरे दोस्त, हमें लास्ट वाला तो इक्वल रखना पड़ेगा और इक्वल के साथ साथ ये वाला सिंबल इन तीनों में से कोई एक होगा, परसेंटेज। तो परसेंट लेस देन इक्वल नहीं हो सकता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर हम दोनों की जगह इक्वल इक्वल रख दें तो दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएंगे, दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएंगे। वेरी गुड जॉब। अब थोड़ा स्पीड से करते हैं क्वेश्चन, है ना, लास्ट के 10 क्वेश्चन बहुत स्पीड से करेंगे, जल्दी जल्दी। ऑल फ्रूट्स आर नॉट सेंट, फ्रूट्स आर नॉट सेंट, फ्रूट्स आर नॉट सेंट, फ्रूट्स आर नॉट सेंट। बेटा पेन से पेन कट गया। अगर हम फ्रूट से सेंट की बात करें तो कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, ना तो नो फ्रूट इज सेंट, ना सम फ्रूट्स आर नॉट सेंट, क्योंकि सेंट की वैल्यू 100 नहीं है। हालांकि सेंट से फ्रूट तो बनेगा, सम सेंट आर नॉट फ्रूट, लेकिन फ्रूट से सेंट नहीं बन पा रहा। अच्छा, वाटर से फ्रूट पॉसिबिलिटी, वाटर से फ्रूट, तो वाटर ये है और फ्रूट ये है, तो बेटा पहले सेंट से सेंट कट गया और फिर पेन से पेन कट गया, ठीक है, ये 50 ये 100, तो वाटर से फ्रूट नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, पता है क्या, सम वाटर आर नॉट फ्रूट, कुछ वाटर फ्रूट नहीं है। और अगर कुछ वाटर फ्रूट नहीं है तो सारे वाटर फ्रूट कैसे हो सकते हैं, तो अगर कुछ नहीं है तो सारे वाटर फ्रूट कभी नहीं हो सकते। आम से शूज पे आओ, आम से शूज, आम से शूज पे आओ, लेग से लेग कट गया, सम आम आर नॉट शूज। अगर कुछ आम शूज नहीं है तो सारी आम कभी भी शूज नहीं बन सकती, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ आम शू नहीं है, कुछ आम शूज नहीं है। सम सॉक्स कैन बी आम, सम सॉक्स कैन बी आम, सॉक से आम पे आओ, लेग से लेग कट गया। अच्छा, सॉक आम में बेटा कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव रिजल्ट बना नहीं पाओगे। सॉक से आम के बीच में नो रिलेशन के केस में सारी पॉसिबिलिटी फॉलो होती है, नो रिलेशन के केस में सारी पॉसिबिलिटी फॉलो होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 और 24, 23 24 का आंसर तो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 23 और 24। हाँ जी। मध्यम वर्ग के कॉलेज जाने वाले किशोर उम्र में बच्चों में महंगे कपड़ों और सहायक वस्तुओं की आवश्यकता में वृद्धि होती जा रही है। कॉलेज शुड इंट्रोड्यूस अ ड्रेस कोड, कॉलेज को एक ड्रेस कोड लागू करना चाहिए। अन्य चिल्ड्रन शुड बी काउंसल्ड एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मेनी अदर थिंग, अन्य वस्तुओं, अन्य बहुत सी वस्तुओं के महत्व पर अधिक जोर देते हुए बच्चों को परामर्श दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज आर बिकमिंग अ ग्रोइंग नीड अमंग कॉलेज गोइंग टीनेजर्स चिल्ड्रन ऑफ मिडिल इनकम। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कॉलेज में ड्रेस कोड होना चाहिए, तो कॉलेज में ड्रेस कोड से क्या लेना देना बेटा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं ना एक्सपेंसिव क्लोथ्स और एक्सपेंसिव एक्सेसरीज की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो कॉलेज में ड्रेस कोड होगा उससे ये डिमांड घट थोड़ी जाएगी बच्चों की। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो 1425, अच्छा 6817, तो 535379, 5379, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, मैट्रिक्स का क्वेश्चन तो आप कर ही लेते हैं। प्लैनेट, सैटर्न, मून, ग्रह, शनि, चंद्रमा। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं शनि एक ग्रह है, चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा बाहर, शनि ग्रह के अंदर, चंद्रमा बाहर। ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। हाँ जी। हाँ हाँ जी। पेन पेंसिल शार्पनर, बेटा पेन पेंसिल शार्पनर तीनों अलग अलग हो गए, और पास वाली पिक्चर पास दिखती है और दूर वाली पिक्चर दूर दिखती है। तो पहले बेटा एल दिखेगा, पहले बेटा एल दिखेगा, पहले एल दिखेगा लेकिन सीधा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ऐसा करते हैं। हाँ जी, तो दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 दूनी 8, है ना, एक ऊपर एक नीचे, 8 तो 10, 10 के बाद बेटा एक त्रिभुज नहीं 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 बनेगा, कोई त्रिभुज नहीं बनेगा कंबाइंड करने पे, कंबाइंड करने पे कोई त्रिभुज नहीं बना। 8 9 10, 10 लेफ्ट में 10 राइट में, तो 20 तो बेटा ये हो गए, तो 20 तो ये हो गए। अब इन दोनों को कंबाइन करो, कंबाइन करने से कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। हाँ देखो, एक तो ये बनेगा 21, एक ये बनेगा 22, 22 तो ये भी ऑप्शन हटा दो। अब 23 में कोई त्रिभुज होगा, 23 में तो होगा नहीं क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, आंसर इवन फॉर्म में ही आएगा और तो आ नहीं सकता। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे आप लगाई दोगे, है कौन सा वर्ड पहले आएगा, चौथा या तीसरा, ई से ई कट गया, पी से पी कट गया, आई से आई कट गया, तो पहले जी आता है बाद में एस, तो चौथा पहले आएगा। अब 1 2 3 में कंसीडर करो, ई ई ई पी 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 आई 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 एस एस एस, अब पहले जी आएगा, देखो ई पी आई एस ई पी आई एस ई पी आई एस, तो ओ टी और जी में पहले जी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर टी, 3 1 2, 3 1 2। चलिए तो फाइनली हम मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।